खरगोन में चल रही संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल के 5वें दिन नितिक्षा गुप्ता ने माचिस की तीली जलाकर मिशन संचालक के आदेश को आग के हवाले किया। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा प्रांतीय आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। 22 अप्रैल से प्रारंभ हुई हड़ताल का शनिवार को 5वां दिन था। इन 5 दिनों में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी ने बढ़ती गर्मी के बाद भी अलग अलग तरीके से अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम आपका अधिकार मांगते नहीं, ना किसी से भीख मांगते जैसे नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसका असर भी सरकार पर नहीं हो रहा है। जैसे जैसे हड़ताल के दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनकी समस्याएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, बल्कि नए स्वरूप में सामने आने लगी है। स्वास्थ्य कर्मियों को मिशन संचालक के नए आदेश ने परेशानी में डाल दिया है, जिसके बाद वह आक्रोशित हो गए और सभी ने मिलकर दोपहर के समय मिशन संचालक के आदेश की प्रति की होली जलाई। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को इस बात का मलाल है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महापंचायत बुलाकर 2023 में उनको भरोसे में लिया था, लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं हुआ है। सरकार की इस बेरुखी ने उन्हें आंदोलन करने को मजबूर कर दिया है। सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भोपाल का रुख करने वाले हैं और वहां पर जाकर सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे। उनका कहना है कि सरकार को उनकी मांग मानना ही पड़ेगा। आज 5वां दिन, आप क्या कहना चाहेंगे हड़ताल को लेकर? आप सभी को पता है हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। आज हमारी हड़ताल का 5वां दिन है। जो नीति लागू हुई थी 2023 में, शिवराज सिंह चौहान हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा जो नीति लागू हुई थी वो आज 2025 तक हमारे इसमें लागू नहीं हुई है और अप्रेजल लागू करने के लिए हमको दबाव दिया जा रहा है। इस वजह से हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जो भी एमडी मैडम के थ्रू जो लेटर निकाले हैं, उनका एक पोस्टर बना के, एक पुतला बना के उसको होलिका दहन की जैसे हमने आज उसमें जलाया है, ताकि वो जो भी नीति है वो लागू नहीं हो। क्या नाम लिखते हैं? अंजू नाम दो। कौन से ब्लॉक से? बीकनगांव ब्लॉक से। किस तरह की समस्या आ रही है यहाँ पर? हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि 2023 में शिवराज सिंह चौहान जी ने जो नीतियां हमारी लागू की थी, उसका अभी तक कोई भी निराकरण नहीं हुआ है। उन्होंने लागू बस बोल दिया है कि शुरू कर देंगे या नीति को लागू कर देंगे, लेकिन आज तक वो नीति लागू नहीं हुई। हमारी सीएल बंद कर दी, ईएल बंद कर दी, मेडिकल बंद कर दिया। जो लड़कियों को सीसीएल की जो बोला गया था वो भी नहीं हुआ है। अप्राइजल स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये सब हमारे साथ ही क्यों कर रहे हैं? हमारी सैलरी जो बढ़ाने का बोला था वो भी बंद कर दिया है, उसका भी कोई अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जो उन्होंने किया था 2024 में, 2023 में जो बोला था, उसको अभी चालू करें। वो नीति को अभी लागू करें, जो भी नीति है। हम बस यही चाहते हैं, जब तक वो नहीं करेंगे ये हड़ताल चलती रहेगी। क्या नाम लिखते हैं? आरती भालसी। पिछले 1.5 दशक से आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते आ रहे हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, फिर वापस उसी जगह पर आ गए जहाँ से शुरू हो गए थे। एक बार फिर हड़ताल का रुख किया, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो हमारी विडंबना है कि हम संविदा कर्मी हैं और हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं। ये दूसरी विडंबना ये है। और तीसरी विडंबना ये है कि हम संविदा भी है तो एनएचएम में है। ये 3 विडंबनाएं हमको बार बार आंदोलन करने के लिए मजबूर करती है। और जो सारे जो हमारे इससे पहले के जो मुख्यमंत्री थे, माननीय शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने 2023 में घोषणा करी थी कि संविदा जो नीति है एक लागू की जाएगी, सारी ये संविदा प्रथा को समाप्त किया जाएगा। उस नीति को अभी लागू कर दिया गया है 1 अप्रैल 2025 से एनएचएम ने, लेकिन उस संविदा नीति में बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जो हमको नहीं मिले,
बहुत सारी बातें थी जो हमको एनएचएम ने नहीं दी, जबकि दूसरे विभागों में एज इट इज़ लागू कर दी गई है। बस ये दोहरा रवैया जो है वो केवल एनएचएम के कर्मियों से ही अपनाया जा रहा है। यही एक विडंबना है कि हम एनएचएम के कर्मी हैं। दूसरी विडंबना यही कि हम स्वास्थ्य कर्मी हैं, क्योंकि हम हड़ताल भी करते हैं तो उसका लोग एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में अर्थ निकालते हैं कि भैया लोगों को क्या होगा। अरे भैया हमारा क्या होगा, हम ये भी तो सोचिए। शासन प्रशासन से मांग यही है कि अगर हम 1.5 दशक से हड़तालें कर रहे हैं, 1.5 दशक से हमारी बातें मनवाने के लिए आपके पास आ रहे हैं, तो आप भी तो कुछ सुनिए, मानवीय आधार पर कुछ निर्णय करिए, न कि हमारे हड़ताल को दबाने के लिए आप उल्टे सीधे आर्डर निकालें कि इनको हम निरस्त कर देंगे, कि इनकी नौकरियां निकाल देंगे। तो फिर बोले अगर सामान्य आदमी जाएगा कहाँ पर जाएगा, किससे मांग करेगा। शासन प्रशासन से यही मांगे कि भैया जो 2023 की नीति जो शिवराज सिंह चौहान जी ने बनाई थी, वैसी की वैसी नीति हमारे एनएचएम कर्मियों के लिए लागू की जाए, और ताकि हम हमारा परिवार और ये अच्छे से देख सकें और हमें भी गर्व महसूस हो कि हम नहीं संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं और एनएचएम के कर्मी हैं। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।